नमस्कार। आप सभी लोगों को एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ कि देश की हालात क्या है। पहली बात यह है कि मैं मोदी जी को एक सलाह देना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि चालाक में और बेवकूफ़ में फ़र्क क्या होता है। चालाक और बेवकूफ़, चालाक वो होता है जो किसी भी काम करने से पहले उसका फ़ायदा और नुकसान पहले समझ ले, राय मशवरा कर ले और फिर फैसला करे। बेवकूफ़ वो होता है जो बिना राय मशवरा करे नफ़ा नुकसान जिस काम को करने जा रहा है उसका समझे और फैसला कर ले, और फिर जब परेशानियां आए तो उससे परेशानियों को संभालने के लिए भागता फिरे। ये फ़र्क होता है चालाक और बेवकूफ़ में। आपको मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी। इतनी भयावह तस्वीर है इस वक्त देश की। आपको मालूम है कि इस देश में 12 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं अब तक। 12 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, और विदेशों में हमारे भारतीय 1 करोड़ 78 लाख लोग रहते हैं जो हमें पैसे भेजते हैं वहाँ से, डॉलर, विदेशी मुद्रा, जिनसे हम अपने बजट के जो डिफिसिट है वो पूरा करते हैं, और जो बाकी पैसों से हम तोप टैंक और मशीन गन और क्या क्या चीज़ें हम खरीदते हैं अपने बजट उसके लिए, डिफेंस के लिए। वो 1 करोड़ 78 लाख में से करीब 60% विदेशों से वापस आ जाएंगे। जो ही ये हवाई जहाज़ शुरू होगा आना जाना, तो इतने लोग आएंगे, इतने लोग, करीब करीब कमोबेश 90 लाख के आसपास, 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास लोग, अप्रोक्सीमेटली इतने लाख लोग विदेशों से भारत में आएंगे। आप समझने की कोशिश करिए कितनी पोजीशन, हाहाकार वाली पोजीशन रहेगी। अभी कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले, इतनी भयावह तस्वीर हो गई थी, इतनी भयावह कि 40 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो गई थी। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप किसी ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बना दें और उससे कहें कि देश को अगर ख़त्म करने हो, एकदम बेड़ा गर्क करनी हो, इसकी अर्थव्यवस्था को ख़त्म करनी हो, तो क्या क्या फैसले लोगे? या किसी विदेशी को आप अगर बना दीजिए प्रधानमंत्री और उससे कहिए कि इस देश की अर्थव्यवस्था, देश की पूरे ख़त्म करने के लिए क्या क्या फैसले लोगे, तो मालूम है पहला फैसला क्या लेगा? पहला फैसला लेगा नोटबंदी। किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को तोड़नी हो तो नोटबंदी कर दीजिए। फिर कोई दूसरा फैसला क्या लेगा? वो जो बर्बाद करने के लिए बनाया गया है वो लेगा जीएसटी। मेरा सिर्फ छोटा सा कहना ये है, मोदी जी आप इलेक्शन कैंपेन करने में, इलेक्शन जीतने में नंबर 1 हो। अगर आपसे ये कह दिया जाए
कि ये दो पति पत्नी हैं, प्यार करते हैं, इनमें तलाक करवाने के लिए आप उनको समझा दो, तो आप इतनी अच्छी तरीके से उनको समझाओगे कि पत्नी कहेगी कि हाँ जी हमें तलाक लेनी है, पति कहेगा कि हाँ जी हमें तलाक लेनी है। उसके दिमाग को आप एकदम फेर के उसको एकदम अपना भक्त बना लोगे। ये आपकी क्वालिटी है, माननी पड़ेगी। इतनी आप चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या ये चिकनी चुपड़ी बातें करने से देश चलेगा? चिकनी चुपड़ी बातें करने से इलेक्शन जीता जा सकता है। एक इलेक्शन का जीतना होता है और एक देश चलाने की टैलेंट होती है। आप कोई फैसला लेते हो बगैर अपने मन में जो बात आती है वो फ़ौरन कर देते हो। ये लो जी, जैसे घर का आपने कोई सब्जी भाजी खरीदनी हो, आप 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। आप बगैर फैसला लिए कि हाँ जी इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, बगैर देखे फैसला कर देते हो। और जो परेशानी आती है तो फिर सरकार के जितने भी अमला है वो सब परेशानी को संभालने में जुड़ जाती है। बताओ, आपने धड़ से बिना एक ही दिन में क्या जी पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया। आपने जरा से भी लॉकडाउन में अगर लोगों से पूछा होता, समझा होता कि लॉकडाउन का क्या असर होगा, तो आप जो इकोनॉमिस्ट होते वो आपको बताते, जो सोशलिस्ट होते वो आपको बताते, जो डाटा रखने वाले। 5,80,00,000 लोग प्रवासी लोग हैं जो बड़े शहरों में बिखरे पड़े हैं, रहते हैं। लॉकडाउन में उनको नौकरियां नहीं मिलेगी तो वो रुकेंगे वहाँ पे? शहर किस लिए गए हैं? कि वो कमाएंगे और थोड़ा खाते हैं और जो बचता है अपने घर बीवी बच्चों को भेजते हैं। जब उनकी कमाई नहीं रहेगी तो क्यों वहाँ पे रुकेंगे? इतनी बड़ी त्रासदी आज तक मेरे समझ से मानवता के इतिहास में नहीं हुआ होगा, जितनी जो है इस वक्त हो रहा है। गरीब लाचार जो है मजदूर पैदल 500 हजार 1500 किलोमीटर पैदल जाने के लिए मजबूर है। जरा सा भी आपने राय मशवरा कर लिया होता तो हर आदमी फ़ौरन रोक देता कि नहीं, पहले मत करिए। जो आप अभी जाने के लिए ट्रेनें चल रही है वो पहले ट्रेन चला के लोग अपने घर पे आराम से सुकून से आपका लॉकडाउन सफल हो जाता। तो जो आपके दिमाग में बात आ जाती है वो होनी है, दुनिया की किसी की बात सुननी नहीं है। ऐसे देश चलता है। आप प्रधानमंत्री हैं, अपने आप को समझिए। आप अपने घर के बारे में फैसला नहीं कर रहे हैं, ये पूरे देश के बारे में आप फैसला ले रहे हैं। अब इस तरीके से मैं आपके सामने एक डाटा रखना चाह रहा हूँ कि इतनी भयावह तस्वीर है आप इसकी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हालात ये हैं कि अब आप लोग जो है अपने गरीब जो है अपने बच्चों को किस किस तरीके से पढ़ाता है, अपने पेट काट के, अपने खर्चों को कम करके अपने बच्चों को पढ़ाता है कि उसको नौकरी मिल जाएगी। आप इस बात को भूल जाइए। अगले 5-10 सालों तक आपके बच्चों को अब नौकरियां नहीं मिलेंगी। जो नौकरियों में थे वही मारे मारे फिरेंगे। 12 करोड़ जो कि भारत में 12 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरियां गई है, 1 करोड़ के आसपास बाहर से आएंगे। ये लोग कौन होंगे? पढ़े लिखे समझदार लोग होंगे। जब वो इतने लोग बेरोजगार होंगे, 13 करोड़ 14 करोड़ लोग,
और एक आदमी पे उसकी बीवी और दो, कम से कम मिनिमम 2 बच्चे मान लीजिए, तो 50 करोड़ लोग प्रभावित हो गए ना। 50 करोड़ लोगों के लिए खाने का कोई ये नहीं है। ऐसी हालत में देश पहुंच गया है। और सरकार के पास पोजीशन ये है, मैं सरकार की बात बता दूं, सरकार खुद उलझन और परेशानी में है। उसके पास पैसे नहीं है। आज से 6 साल पहले जो देश दुनिया को लीड करने की हालत में था, चाइना घबराता था कि बाप रे बाप, भारत, उसकी इकोनॉमी इतनी तेज चल रही है कि एक दिन हमें पछाड़ देगा। उस देश में आज भारत सरकार के पास ऐसी पोजीशन है कि अगर यही हालत रहा तो 1-2 महीने के बाद तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे। समझ लीजिए आप, जीएसटी का जो प्रदेशों का पैसा होता है, स्टेटों का, वो सरकार दे नहीं पा रही है। इतनी बुरी हालत हो गई है देश की अर्थव्यवस्था की। अब जो आदमी अर्थव्यवस्था के बारे में जानता नहीं है, वो सरकार में बैठ जाएगा तो फिर कैसे होगा ऐसे। हमें ही कोई नहीं है कि हाँ ठीक है आप फैसले करिए, लेकिन सलाह मशवरा लोगों से कर लिया करिए। जो दिमाग में आए वो कर देते, अच्छी बात थोड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, अब एक बात मैं बहुत ही, इतनी बुरी हालत है, देश हाहाकार मचा हुआ है देश में, और 20,000 करोड़ रुपए बजट में से निकाल के सिर्फ इसलिए रखा गया है कि उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का घर बनाने के लिए राष्ट्रपति भवन के पास, इंडिया गेट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपना घर बनाने के लिए और उपराष्ट्रपति का घर बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए, पूरा देश मना कर रहा है कि उसको रोक दीजिए। घर इतना, आपका घर शानदार है, इतनी बड़ी कोठी में आप रहते हैं, उपराष्ट्रपति जी भी इतने बड़ी कोठी में रहते हैं, अब पूरा इलाका चमचमाते रहता है, जो भी विदेश का आता है देख के कहता है हाँ जी। उसको बदलने की क्या ज़रूरत है? पार्लियामेंट, जो हमारा पार्लियामेंट इतना शानदार पार्लियामेंट है, उसको नई बिल्डिंग बनाने की क्या ज़रूरत है बताइए। पूरा देश कह रहा है कि आप उसको रोक दीजिए। वो 20,000 करोड़ से 18% बढ़ गया है उसका, और ये पिछले साल से 25,000 करोड़ रुपया उसका हो गया है बजट। इस वक्त देश में एक एक पैसे की अहमियत हो गई है। उस हालत में 25,000 करोड़ सिर्फ अपने महल पे खर्च करने के लिए, ये कैसी बात कही जा सकती है ऐसे देश में। तो मेरी जो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, और ख़ास करके आरएसएस के चीफ जो है मोहन भागवत से हाथ जोड़ के विनती है कि मोदी जी के अलावा किसी और को प्रधानमंत्री बना दे। ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनवाए जिससे देश चलाना आता हो। देश मतलब किस तरीके से वो देश चलाया जाए, इकोनॉमी किस तरीके से चलाया जाए। इनको बड़े से बड़ा पोस्ट दे दीजिए, राष्ट्रपति बना दीजिए, कुछ और बना दीजिए, लेकिन ऐसे आदमी को दीजिए जिसे कि अर्थशास्त्र मालूम हो। लोगों, देश की पब्लिक क्या चाहती है कि हम ऐसे नेता को चुनें जो हमारे खाने पीने, हम भूखा पेट न सोएं, हमारा बच्चा अगर पढ़ ले तो उसे नौकरी मिल जाए, हम खुशी खुशी अपने घर में आराम से जी सकें, खुशहाली हो। इसलिए थोड़े कि भीख मांगने की नौबत आ जाए लोगों को। बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो जो है फांसी लगाने को मजबूर होने के आ गए हैं आसपास। फैक्ट्रियों के मालिकों की हालत ऐसी हो गई है, तो हमें नौकरी क्या देंगे?
तो मेरी गुजारिश ये है, हाथ जोड़ के ये है कि मोदी जी को कोई और पोस्ट दे दीजिए, बीजेपी का प्रेसिडेंट बना दीजिए और कुछ भी राष्ट्रपति बना दें, लेकिन प्रधानमंत्री किसी बीजेपी किसी और को बनाया जो कि अर्थशास्त्र को जानता हो। और मोदी जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये देश हित में है, आप खुद से रिजाइन कर दीजिए। ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। इतिहास जब लिखा जाएगा तो आपके बारे में लिखा जाएगा कि आप जिस काम को नहीं कर पाए तो आपने खुशी खुशी रिज़ाइन कर दिया। इतिहास इस बात को लिखेगा। अगर आपने रिज़ाइन नहीं किया तो इतिहास लिखेगा कि दुनिया चिल्लाती रही कि आपसे देश चलाने नहीं आता, लेकिन फिर भी आप जो है अपने अहंकार में अड़े रहे कि नहीं, रिज़ाइन नहीं करा आपने। ये ऐतिहासिक पल है, इस वक्त ये देश पे आया है। इस वजह से इस बात को मान लीजिए, रिज़ाइन कर दीजिए। रिज़ाइन करने पे आपकी इज़्ज़त और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। नमस्कार।